एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर, 300 रुपए। बिहारी, ठीक है चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपए मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर बेहोश। अकेले अकेले मत हंसो, दोस्तों को भी शेयर करो मेरे दोस्त। बेटा, माँ लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, जहां अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो गई। बेटा इससे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी। बेटा बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक लेने के लिए अर्जी लगाई। जज साहब ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला, जज साहब मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? महिला, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। जिंदगी में यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्या खोया है और क्या पाया है, तो पूरे विश्वास के साथ कहना, जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो खटिया के नीचे 4 डंडे खड़े हैं वो पाया है। और यदि जीवन में कोई भी समस्या हो तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि हल तो उसी के पास है। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, एक औरत ने स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा? पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियां, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियां थी, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पतिदेव की दूसरी आंख भी सूज गई। पत्नी ने पति से पूछा, हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक बहुत ही मस्त कविता थी, पर मुझे याद नहीं आ रही है, तुम्हें याद है क्या? पति, मेरी क्लास में तो 2 थी, एक कविता गुप्ता, एक कविता जोशी, दोनों ही एकदम मस्त थी। पति उस दिन से सीधा सो ही नहीं पा रहा है। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी, आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा कि मेरी बीवी है। लड़की, बीवी हूँ कुत्ते, आज तो बस घर आ जा। पुलिस टेढ़ी बाजार चौराहे पर चेकिंग कर रहा था। पुलिस वाला, इस नीले बैग में क्या है? पप्पू, बताते हैं। पुलिस वाले ने फिर पूछा, अरे क्या है इसमें? पप्पू, बताते हैं। पुलिस वाला उसको जीप में डाल के थाने ले गया। बम की जांच कमेटी बुलाई गई। जैसे ही बैग खोला गया, हवलदार साहब इसमें तो बतासे हैं। पुलिस वाला, साले इसमें बतासे हैं तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहा था? पप्पू, इतनी देर से यही तो बता रहा था ती, इसमें बताते हैं। पुलिस वाला बेहोश। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूं साहब? वो बोले, हम 5 दिन से तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। तू गांव वाला बोला, ठीक है। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला। चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों को पता चला डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बीबी ने पेंटर से अपना पेंटिंग बनवाया, फिर कुछ सोचकर बोली, सुनो, गले में एक 9 लखा हार भी बना दो। पेंटर ने कहा, ऐसा क्यों मैडम जी? उसने कहा, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे और फिर वो आएगी तो ये 9 लखा हार ढूंढेगी और जब उसे नहीं मिलेगा तो उन दोनों में लड़ाई होगी।
फिर मेरे आत्मा को सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अमेरिका में जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाइए। इंग्लैंड में कहते हैं विशिंग फॉर स्पीडली रिकवरी, आपके जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं। भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है तो शुभचिंतक कहते हैं इसी बीमारी से मेरे चाचा तड़प तड़प कर मर गए थे, हाय राम, इन्हें भी यही बीमारी पकड़ना था। इसे कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी।